Well, hello guys, welcome back to my channel Diksha Tales. My name is Diksha and I hope you all are doing well. Okay, so as you can see my dress, तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं एक मेकअप वीडियो शूट करने वाली हूँ. Yes, and it's been a month. मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की है, नहीं मैंने कोई व्लॉग शूट किया है बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी सा थी. बट अभी मैं अपनी वीडियोस व्लॉग्स कंटिन्यू करूँगी. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो. ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही होगा अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो अपने फेस को मैं हमेशा क्लीन करती हूँ. क्लीन इन द सेंस मेरे फेस पे कुछ भी नहीं होता, लाइक नथिंग, बिकॉज जो भी मैं अब करूँगी वो ऑन द कैमरा करूँगी. बिकॉज उससे कभी कभी गर्ल्स में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मैंने कैमरे के पीछे अगर कुछ लगा के मैं आपको सीधा मेकअप करूँ तो गर्ल्स क्या करती है कि बिना स्किन केयर किए वो मेकअप करती है. तो मैं जो भी करूँगी आप लोगों के सामने करूँगी. सो विदाउट फर्दर डू मैं सबसे पहले जो यूज़ करने वाली हूँ वो मैं यूज़ करूँगी दिस इज़ द मॉइस्चराइज़र. इस मॉइस्चराइज़र को मैं अपनी जो डेली रूटीन की जो क्रीम है इसमें मैं मिला के लगाऊंगी. दिस इज़ द गार्नियर क्रीम. सो ये दोनों मैं लगाऊंगी. निकल जा. ओके, सो दिस मच अमाउंट आई हैव टेकन एंड थोड़ा सा मैं ये लूँगी. मिक्स एंड नाउ आई विल अप्लाई ऑन माई फेस. ऑब्वियसली फेस भी अप्लाई करेंगे. little bit on neck. ओके, अभी क्या बोलती हूँ मैं अभी. ओके, सो अभी मेरा फेस जो है थोड़ा सा प्रेप होएगा बिकॉज मैंने उसको मॉइस्चराइज़ किया है. एंड इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़ करूँगी अपने लिप्स को. तो मैं अपने लिप्स पे ये लगाऊंगी. दिस इज कलर्ड लिप बाम. ओके, सो अभी ये लगाने के बाद मैं एकदम से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगी. मैं इसको थोड़ा सा अपने स्किन में अब्जॉर्ब होने दूँगी, लाइक 5 to 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड ऑलमोस्ट. सो अभी जैसे मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ तो मेरा जो मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है वो ऑब्जर्व हो रहा है धीरे धीरे. ठीक है, और जब आपको लगे कि आपने जो जब आपको लगे कि आपने जो मॉइस्चराइज़र लगाया है वो ऑब्जर्व हो गया है, देन उसके बाद आप अप्लाई कीजिए दिस मतलब प्राइमर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं. मेरे पास एक ये वाला प्राइमर है एंड ये 2 प्राइमर है. तो मैं अभी फ़िलहाल यही वाला यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत स्मूथ प्राइमर है. मैं आपको ये भी बताती जाऊँगी कि कितना अमाउंट आप ले सकते हैं. कई लोग भर की चीज़ें लेते हैं, तो इतना भर की चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे प्रोडक्ट आपका वेस्ट ही होता है. सो जस्ट टेक छोटा सा अमाउंट लीजिए. कंजूसी करना. ओके, एंड रब इट. ये बहुत स्मूथ है. ओह माय गॉड. ओके, प्राइमर लगाने के बाद अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन. कितना अमाउंट लेती हूँ? दिस मच. थोड़ा सा मैं हैवी लुक करने वाली हूँ आज, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट लूँगी. ब्लेंडर से अपने फेस का जो मैंने ये फाउंडेशन लगाया इसको ब्लेंड करूँगी. और आप कभी भी ब्यूटी ब्लेंडर लें तो उसको थोड़ा सा वेट कर लो, मतलब पानी में इसको अच्छे से धो के इसको अच्छे से स्क्वीज़ करने के बाद आप इसे करेंगे तो इससे ईजिली ब्लेंड होगा.
ओके सो मेरा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो गया है, यू कैन सी। मैं हैवी लुक करने वाली हूँ, लेकिन लुक बहुत ही नेचुरल लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने लेयर पे लेयर लगा रखी है। अभी जैसे मैंने फाउंडेशन ब्लेंड कर लिया तो यू कैन सी कि वो बहुत ही नेचुरल लुक दे रहा है। सो यही मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप हैवी लुक भी करें तो ऐसा नहीं है कि मतलब लेयर्स आप लगा लें, उससे बहुत ही फेक लुक लगता है, बहुत ही केकी लुक आता है। ओके सो लेट्स गेट टू द बैक टू द वर्क। के बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर। सो कंसीलर को आपको पता ही है कहाँ कहाँ लगाना होता है, अपने अंडर आईज में। ओके कई मेरे को डीएम्स आए हैं कि जो ये कंसीलर होता है वो आपको एक पॉइंट या एक शेड लाइट क्यों लेना चाहिए, मतलब जब हम फाउंडेशन लेते हैं तो वो तो हमारा सेम होता है, सेम शेड का, तो ये हमें क्यों लेना चाहिए। तो इसका भी एक रीज़न है। इसका रीज़न ये होता है, अनइवन स्किन होती है ना, वो फाउंडेशन से भी नहीं ठीक होती है, और जो हमारे अंडर आइज होते हैं वो हमारी जो नेचुरल स्किन है या हमारी नॉर्मल स्किन है उससे एक शेड या दो शेड डार्कर होती है। इसलिए उसको हमारे नॉर्मल स्किन के साथ इवन करने के लिए या उसके साथ मैच करने के लिए हमें एक शेड लाइट यूज़ करना होता है। तो इसका भी वही टेक्निक है। आपको टेक्निक ये है कि आपको ब्यूटी ब्लेंडर से ही करना है, लेकिन इसकी थोड़ी डिफरेंट टेक्निक ये है कि जहाँ पे लगा है उसको वहीं पे डैब डैब करके आपको कंसीलर को सेट करना है। इसको हमें ड्रैग नहीं करना, लाइक हम फाउंडेशन को करते हैं वैसा कुछ नहीं करना इसके साथ। कंसीलर मेरा लग चुका है, अब मैं कंसीलर को सेट करनी आज मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं हमेशा आपने देखा होगा कि मैं लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ, तो आज मेरा मन था कि मैं अपना ये कॉम्पैक्ट यूज़ करूँ। सो आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम लैक्मे एब्सोल्यूट। इससे जो मेरा कंसीलर लगा है वो सेट हो जाएगा। जहाँ जहाँ कंसीलर लगा है वहाँ वहाँ आपको लगाना है। तक हमारा ये जो हमने कॉम्पैक्ट लगाया सेट होता है, तब तक हम खाली तो बैठेंगे नहीं, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास और आपके पास। तो हम तब तक अपनी आईब्रोज सेट करेंगे, आईब्रोज सेट करेंगे यू नो। सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी दिस पैलेट। थोड़ा सा कैमरे को मैं पास लेके आती हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके आईब्रोज डन, और ये भी सेट हो गया मेरा पाउडर, तो इसको भी मैं रिमूव करती हूँ। ओके सो कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैंने कंसीलर लगाने के बाद ये फेस पाउडर या फिर ये कॉम्पैक्ट क्यों लगाया है। सो देखो, जैसे हर चीज़ करने का एक लॉजिक होता है, एक रीज़न होता है, वैसे मेकअप के हर स्टेप्स का एक रीज़न होता है। आई नो कि मोस्टली जो गर्ल्स हैं उनको पता होगा कि हम ये मेकअप क्यों करते हैं। 10 में से एक भी लड़की होगी जिसको ये नहीं पता कि हम कंसील करने के बाद ये पाउडर क्यों लगाते हैं, कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर क्यों लगाते हैं। तो उसके मन में ये क्वेश्चन होगा, वो फिर शायद उस चीज़ को स्किप भी करना चाहेगी। तो इसके पीछे लॉजिक है, वो मैं आपको बताती हूँ आज कि हम क्यों लगाते हैं। जब भी आप कंसील करते हो, कंसील करने के बाद अगर आप सेट नहीं करोगे तो वहाँ पे रिंकल्स लाइंस दिखेंगी आपको। हमारी जो थिन लाइंस भी होती है ना, वो उभर के दिखेंगी, नॉर्मली नहीं दिखेंगी, लेकिन कंसील करने के बाद दिखेंगी, क्योंकि वो जो कंसीलर है आपकी स्किन के ऊपर जम जाता है। वो चीज़ नहीं हो, उस चीज़ को हम हटाने के लिए उसके ऊपर तुरंत फेस पाउडर या फिर लूज़ पाउडर लगाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। सो मैं आपको इसलिए बता रही क्योंकि हर स्टेप करने के पीछे रीज़न होता है, और हमें कोई भी स्टेप मिस नहीं करनी चाहिए। मेकअप में भी, मेकअप भी एक आर्ट होता है जिसे हम अच्छे से हमें करना चाहिए। सो
बातों ही बातों में मेरा बेस तैयार हो गया है। लाइक मैंने आईब्रोज कर ली, मेरा बेस हो गया। ओके, सो अभी मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करती हूँ। दिस इज़ पैलेट फ्रॉम NK मेकअप। आई लव दिस पैलेट, छोटा सा बर्थडे केक। इसमें से मैं कुछ कलर चूज़ करूँगी। सो ऑब्वियसली फर्स्ट मैं लाइट कलर लूँगी इसमें से। तो मैं पहले पिंक कलर लूँगी। ब्लेंड दूँगा। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये जो मैं ये लगा रही हूँ। वैसे तो ये आई शेडो भी अच्छा लग रहा है, बट ये मैंने अभी सिर्फ बेस के लिए बनाया है। बेस क्योंकि हम कोई भी कलर यूज़ करते हैं उससे पहले हमें एक बेस बनाना पड़ता है, और बेस बनाने के लिए हमेशा कोई भी लाइट कलर ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं, ऑरेंजिश कलर या पीच कलर, जो भी आपके पैलेट में सबसे लाइट कलर दिखे आपको वो आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मेरा बेस कलर हो गया है। इसके बाद मैं कलर लूँगी दिस वन, जो मेरे ड्रेस से मैच करता हुआ है। इसको मैं आउटर कॉर्नर पे स्टार्ट करूँगी लगाना, यहाँ से। इसकी मेन चीज़ ये है कि कलर कोई सा भी आप यूज़ करो, ब्लेंड अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो दिखेगा। उसकी जो हार्श लाइंस होती है वो दिखती है, जो कि अच्छी नहीं लगती किसी भी मेकअप में। उस चीज़ का ही ध्यान रखना है। बाकी तो आप कलर कोई सा भी अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग या अपने मूड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी मैं लगाऊंगी ये वाला थोड़ा सा ग्लिटर है, इसको मैं अपनी फिंगर से ही लगाऊंगा, ट्राई करूंगी। आई शेडो लगाने के बाद आई अप्लाई लाइनर ब्लैक में। मैं बहुत सिंपल सा ही लाइनर लगा रही हूँ, मैं कोई विंग क्रिएट नहीं कर रही, बिकॉज मुझे सिंपल लाइनर ज़्यादा पसंद है रादर देन विंग। लाइनर लग तो गया, पर मेरे लाइनर ऊपर भी लग गया ही नहीं। ओके, मैं इसको भी ठीक कर लूँगी। मेरा आई मेकअप भी डन हो चुका है। सो नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई ब्लश। सो ब्लश के लिए मैं यूज करूंगी दिस फ्रॉम शुगर।
ब्लश मैं थोड़ा सा ज़्यादा भी लगा सकती हूँ गाइस। ज़्यादा लग गया है, इतना ज़्यादा नहीं। ओके, ब्लश ऑन के बाद मैं अप्लाई करूँगी दिस कॉन्टूर फ्रॉम नायका। ये तो ब्रश है। अभी मैं अप्लाई करूँगी स्वीटी। सब अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी। कई लोग उसको ऐसे अब्जॉर्ब होने देते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप करूँगी। सो नाउ माई मेकअप इज सेट। लेकिन मुझे थोड़ा सा अपने आई मेकअप में कुछ तो खालीपन सा लग रहा है। सो उसके लिए मैं अपने लोअर लैशेस पे लगाऊंगी दिस ब्लू काजल पेंसिल। आई लव दिस कलर। काजल लग गया, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड था वो, मुझे अच्छा नहीं लगा वो काजल ना। ओके, मैं अपने आईज के कॉर्नर पे ये हाइलाइटर लगाती हूँ थोड़ा सा। मेरा पूरा मेकअप हो गया है, बेस भी हो गया। अभी जो बचा है वो है थोड़ी सी मेरी ज्वेलरी एंड लिपस्टिक। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँ, ठीक है। मैं लिपस्टिक आप लोगों के सामने लगाती हूँ। ओके, सो मैं एज आई हैव सेड कि मैं थोड़ा सा हाई लुक क्या होता है, मैं थोड़ा सा हैवी लुक रखने वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रेड लिपस्टिक लगाऊँ। हाँ, रेड विल बी आई थिंक बहुत अच्छा सा ये जाएगा मेरे ड्रेस पे। ओके, ये लिपस्टिक का शेड मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम मेबेलिन न्यूयॉर्क, लिक्विड है और इसका शेड है
375 Pacekeeper. ऑलमोस्ट मेरा मेकअप डन हो गया. सो अभी मैं आपके सामने ज्वेलरी एंड अपना हेयर स्टाइल बना के आती हूँ. सो मैं दिखाती हूँ आपको अपना फाइनल लुक. ओके गाइस, सो दिस इज़ माई फाइनल लुक. मैंने अपना ज्वेलरी पहन लिया है. दिस नेक पीस एंड दिस ईयरिंग, ये बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत लाइट वेट है. एंड इसके साथ मैंने ये बैंगल्स पहनी है एंड मैंने इसको मैच करके पहना हुआ है. सो दिस इज़ माई फाइनल लुक. इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड माई मेकअप लुक, so please comment down below and also like, share my video and subscribe my channel. Please guys, if you really like my video, please subscribe and watch my video. I need your support.